राजपुर की हवेली। यह किस्सा है राजपुर नाम के एक छोटे गांव का, जो हरी भरी वादियों के बीच बसा था। गांव की सीमा पर खड़ी थी एक पुरानी जर्जर हवेली, जिसे सभी काली हवेली कहकर पुकारते थे। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली के बारे में अनगिनत कहानियां और डरावनी अफवाहें गांव में फैली हुई थीं। इस हवेली की सबसे डरावनी कहानी जो लोगों की जुबान पर थी, वो ये कि इस हवेली के अंदर कभी किसी का नाम नहीं लेना, नहीं तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कहा जाता था कि हवेली में एक अदृश्य शक्ति, एक साया, नाम सुनते ही उसे अपने रूप में ढाल लेता था, और वह व्यक्ति जिसके नाम की गूंज हवेली में होती, हमेशा के लिए हवेली में कैद हो जाता था। एक शाम गांव के कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। उनमें से रवि, अर्जुन और सोना पक्के दोस्त थे। उनके साथ कुछ शरारती बच्चे भी थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में हल्का सा अंधेरा छाने लगा था। तभी एक बच्चे के दिमाग में अचानक एक ख्याल आया और उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, क्यों ना आज हम इन तीनों को एक चैलेंज दें, उन्हें काली हवेली में रात बिताने का चैलेंज। बाकी बच्चे भी उससे सहमत हो गए और जोर से हंसते हुए बोले, हाँ, ये मजेदार होगा। देखते हैं ये कितने ज्यादा बहादुर हैं। उनके चेहरे पर शरारत और उत्सुकता साफ झलक रही थी। जैसे ही बच्चों ने चैलेंज का जिक्र किया, रवि, अर्जुन और सोना के चेहरे पर अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। उनके कानों में हवेली का नाम गूंजने लगा और दिल में एक हल्का सा डर भी महसूस हुआ। लेकिन उस डर को दबाते हुए तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह चुनौती उनके सामने थी और वे पीछे हटने वालों में से नहीं थे। रवि ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए हंसते हुए कहा, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। फिर अर्जुन और सोना ने भी मुस्कुराते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलाई। चुनौती सुनने के बाद तय हुआ कि आधी रात को रवि, अर्जुन और सोना काली हवेली में जाएंगे। योजना पूरी तरह बन चुकी थी। इस रोमांचक योजना के बाद सभी बच्चे अपने अपने घर लौट गए। अब बस इंतजार था रात का, जब तीनों दोस्त हवेली की ओर अपने साहसी कदम बढ़ाने वाले थे। हवेली की छाया में छुपा हुआ डर और रोमांच उनके दिलों में हलचल मचा रहा था, लेकिन तीनों ने ठान लिया था कि इस चुनौती को पूरा करके ही लौटेंगे। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव गहरी नींद में डूब चुका था, ये तीनों दोस्त हवेली की ओर बढ़ने लगे। उन्हें उस हवेली के बारे में हर डरावनी बात मालूम थी, खासकर वह सख्त चेतावनी कि वहां किसी का नाम लेना जानलेवा हो सकता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि हवेली में एक दूसरे को नकली नामों से पुकारेंगे। रवि ने खुद को मोहन, अर्जुन ने समीर और सोना ने चंदा का नाम दिया। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सर्द हवा का एहसास हुआ। हवेली के दरवाजे खड़खड़ा रहे थे, मानो उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। वे चुपचाप अंदर घुस गए और चारों ओर की घुटन भरी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर का माहौल बहुत डरावना था। फर्श टूटे हुए थे, दीवारों पर जाले लगे थे और कोनों में अंधेरा घना था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मोहन। तीनों सहम गए। यह तो रवि का बनाया हुआ नाम था। अर्जुन फुसफुसाया, ये कोई चाल है, शांत रहो। लेकिन हवेली का साया अपनी चाल चल रहा था। अचानक से एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों ने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। अब हवेली के अंदर से तरह तरह की आवाजें आने लगीं। कभी किसी के कदमों की आवाज, कभी कोई हंसी। साया उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। तीनों ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और ध्यान रखा कि वे किसी का असली नाम न लें। लेकिन हवेली ने अपना खेल और तेज कर दिया। अचानक हवेली की एक खिड़की से जोर से आवाज आई, जैसे किसी ने उसे तोड़ा हो। तीनों दोस्त, रवि, अर्जुन और सोना, एकाएक चौंक गए। उनके चेहरे पर डर की परछाई साफ देखी जा सकती थी। बिना देर किए वे भागते हुए उस कमरे में पहुंचे जहां से आवाज आई थी। कमरे में बाकी कमरों की तुलना में कहीं ज्यादा उजाला था, जैसे चांद की रोशनी इस कमरे को किसी अनजानी ताकत से भर रही हो। तीनों की नजर टूट चुकी खिड़की पर गई, मगर समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस तरह टूटी थी।
रोशनी के बीच कमरे की दीवारों पर कुछ नाम उभर आए थे जो साफ साफ लिखे हुए थे। नामों को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन नामों में से कुछ नाम तो उन्होंने पहचान लिए। ये वही बच्चे थे जो पिछले कुछ सालों में गांव से रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। सोना ने सबसे पहले नामों को पहचानते हुए कहा, ये वही हैं जो गायब हुए थे। रवि भी नाम पढ़ रहा था और तभी उसने एक नाम पर नजर डाली, अर्जुन। उसके होंठ कांपे और बेहद हल्की आवाज में उसके मुंह से अर्जुन नाम निकला। उसके शब्द जैसे हवा में घुल गए। अर्जुन ने उसकी ओर एक गहरी नजर डाली, जैसे उसके मन में किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। लेकिन सबने उसे नजरअंदाज कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन्होंने महसूस किया कि वहां और देर ठहरना सही नहीं होगा। तीनों दोस्तों को लगा कि वक्त बहुत हो चुका है। अब इस हवेली से बाहर निकलने का समय आ गया है। जल्दबाजी में वे हवेली से बाहर निकल आए। बाहर की ताजी हवा में उन्होंने गहरी सांस ली और राहत महसूस की। उनकी दी हुई चुनौती पूरी हो चुकी थी। दिलों में डर का साया था, लेकिन चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। बिना कुछ कहे सुने सभी अपने अपने घर लौट गए। अगली सुबह की शुरुआत हल्की हल्की ठंडी हवा और चिड़ियों की मधुर चहचहाहट से हुई। मौसम में एक ताजगी थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव को जगाने लगीं। सब कुछ शांत और सुरम्य लग रहा था, लेकिन इस शांति को अचानक अर्जुन की मां की चीख पुकार ने तोड़ दिया। मेरा बेटा अर्जुन, वो कहीं नहीं मिल रहा। उनके रोने धोने और बुरी तरह चीखने की आवाज ने पूरे गांव को जगा दिया। गांव वाले एकत्र हो गए और अर्जुन को ढूंढने लगे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। जब ये खबर रवि और सोना तक पहुंची, तो उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन आखिर गया कहां। एक अनजाना डर उन पर हावी होने लगा। वे दोनों जानते थे कि कुछ गलत हुआ है, पर किसी से यह सच बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे तीनों कल रात हवेली में गए थे। लेकिन जिन दोस्तों ने उन्हें चुनौती दी थी, वे इस रहस्य को छुपा नहीं सके। उन लड़कों ने अर्जुन की मां को पूरी बात बता दी कि रवि, अर्जुन और सोना पिछली रात हवेली में गए थे। यह सुनते ही अर्जुन की मां का कलेजा बैठ गया। हवेली? वो काली हवेली? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। गांव के बड़े बूढ़े लोगों ने भी जब ये सुना तो उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। हवेली का नाम लेते ही सबकी रूहें कांप उठीं, क्योंकि वह जगह सदियों से अपने रहस्यमय किस्सों के लिए कुख्यात थी। कुछ ने कहा, वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। अर्जुन की मां ने रवि को पकड़कर पूछा, सच सच बताओ, अर्जुन कहाँ है? रवि ने कांपते हुए पूरी कहानी बता दी कि वे तीनों दोस्त हवेली में गए थे, वहां से सुरक्षित बाहर निकल आए थे और फिर सीधे अपने अपने घर लौट गए थे। रवि ने साफ कहा, हम सब सही सलामत वापस आ गए थे और अर्जुन भी हमारे साथ था। रवि की बात सुनते ही अर्जुन की मां को थोड़ी राहत मिली। उन्हें लगा कि अर्जुन यहीं कहीं गांव में ही होगा और जल्द ही मिल जाएगा। गांव के लोगों ने हर जगह उसकी तलाश की और कुछ लोग तो आस-पास के गांवों में भी पूछताछ करके आए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की मां का धैर्य टूटने लगा। उनकी उम्मीदें बिखरने लगीं और अब डर उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा था। आखिरकार गांव वालों ने फैसला किया कि पुलिस में अर्जुन की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई जाए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और कई घंटों तक इधर-उधर पूछताछ और खोजबीन की, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी अर्जुन का कोई पता नहीं चला। जांच पड़ताल के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला, तो गांव में बेचैनी और बढ़ गई। शाम से रात हो चुकी थी और अंधेरा हर तरफ पसर चुका था। तब किसी ने कहा, अब तो बस वो हवेली ही बची है, लेकिन वहां जाएगा कौन? हवेली का नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, क्योंकि रात के समय हवेली में जाना किसी बुरे सपने जैसा था। अर्जुन की मां ने बिना किसी की बात सुने या डर की परवाह किए सीधा हवेली की ओर चल पड़ी। उनके पीछे पीछे गांव के लोग भी चलने लगे, जैसे अब यही आखिरी उम्मीद बची हो।
अब गांव के लोग अर्जुन को ढूंढने के लिए उसी हवेली की ओर जाने लगे। इस बार रवि और सोना भी उनके साथ थे, मगर उनके दिलों में एक अजीब सा खौफ समाया हुआ था। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, अंधेरा घना होता चला गया। हवेली में जाने को लेकर अर्जुन की माँ रवि और सोना ने जिद पकड़ ली। वे ठान चुके थे कि किसी भी हाल में अर्जुन को ढूंढ कर लाएंगे। उनकी इस जिद के आगे गांव वालों की एक न चली। आखिरकार 2 गांव वाले भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, जो रवि और सोना के साथ ही रहेंगे ताकि कोई अनहोनी न हो। सब लोग धीरे धीरे हवेली के भीतर दाखिल हुए। हवेली के अंदर अब भी वही ठंडा भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग हवेली की तलाशी लेने लगे। रवि और सोना ने बाकी लोगों को रास्ता दिखाना शुरू किया, क्योंकि वे पहले भी यहाँ आ चुके थे और हवेली के डरावने खेल से वाकिफ थे। धीरे धीरे हवेली ने फिर से अपना खेल शुरू कर दिया। अजीब घटनाएं दोबारा घटने लगीं, वही पुरानी चीजें जो रवि और सोना पहले देख चुके थे। अचानक एक बार फिर से खिड़की के टूटने की आवाज आई। रवि और सोना ने तुरंत सबको सतर्क किया, क्योंकि यह उनके साथ पहले भी हो चुका था। लेकिन अर्जुन की माँ किसी भी हालत में अपने बेटे को ढूंढने पर अड़ी हुई थी, इसलिए वे बिना रुके उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगीं। बाकी सभी लोग भी उनके पीछे पीछे चल दिए। जब अर्जुन की माँ उस कमरे तक पहुंची, तो वह अचानक चौंक गईं। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी थी, लेकिन इस कमरे में हल्की रोशनी हो रही थी। यह रोशनी चांद की थी, जो खिड़की से कमरे में आ रही थी। अर्जुन की माँ ने उस कमरे की हर कोने से तलाशी ली, लेकिन जितना वह खोजने की कोशिश करती, उतना ही सब कुछ धुंधला होता चला गया। उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पाया। अचानक हवेली की दीवारों पर फिर से वही नाम उभरने लगे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार दीवारों पर एक और नाम लिखा हुआ था। यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी नई वीडियोस और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सुझाव और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा।